अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का थर्ड चैप्टर सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गाल्गी अपरेटस, जिसका दूसरा नेम है डिक्टियोसोम्स। गाल्गी अपरेटस को एक साइंटिस्ट है गाल्गी ने 1898 के अंदर डिस्कवर किया था। उसने अपने नाम पे फिर इस अपरेटस का नाम रखा गाल्गी अपरेटस। गाल्गी अपरेटस जो है ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। गाल्गी apparatus consists of stacks of flattened membrane bound sacs called cisternae। ये जो सिस्टर्नी अगर इसके साथ आके वेजिकल मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं फिर गाल्गी कम्प्लेक्स। प्लांट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ गाल्गी apparatus है वो फ्यू हंड्रेड है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में ये 4 या इससे भी कम गाल्गी apparatus पाए जाते हैं। A cell may have several interconnected stacks। उस हर स्टैक है जो ईच सिस्टर्नी होता है उस वो मुश्तमिल होता है एक मेम्ब्रेन पर, और वो मेम्ब्रेन जो होती है वो सेपरेट करती है इट्स इंटरनल स्पेस फ्रॉम दी साइटोसोल। वेजिकल जो हैं ये गाल्गी apparatus के करीब आके इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो वेजिकल्स होते हैं ये आके फिर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल को बिटवीन द गाल्गी एंड अदर स्ट्रक्चर। जब ये वेजिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट जो वेजिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स दी गाल्गी apparatus। गाल्गी apparatus जो है ये एक सेंटर है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, स्टोरिंग का एंड ट्रांसपोर्टेशन का। गाल्गी apparatus में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं और फिर वो दूसरे पार्ट्स को सेंड कर दी जाती हैं। जो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन होती है वो डिफ़र करती है इन थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एट द अपोजिट एंड ऑफ स्टैक। गाल्गी apparatus के 2 पोल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस फेज या हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं। ये सिस फेज जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब पाई जाती है, जबकि ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। ये एंड जो है एक्ट करता है एज अ रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ गाल्गी apparatus। इस फिगर के अंदर आप गाल्गी apparatus का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। गाल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी का इनर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। गाल्गी apparatus के 2 पोल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस फेस जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, जबकि दूसरे फेस को हम बोलते हैं या दूसरे पोल को हम बोलते हैं ट्रांस फेस, या इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। सिस फेस जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब पाई जाती है, जबकि ट्रांस फेस जो होती है ये एक्ट करती है एज द रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गाल्गी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसे डिफरेंट जो वेजिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो गए आके जो सिस फेस होती है गाल्गी apparatus की उसके साथ आके फ्यूज़ कर जाते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है कि जो सिस फेस से ये वेजिकल ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स दी ट्रांस फेज, और जब ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ तो इसमें इन वेजिकल्स में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आती हैं। उसके बाद ट्रांस फेज से ये स्क्रिटरी वेजिकल बन के बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद ये सेल उसी सेल के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या फिर वो सेल छोड़ के दूसरे सेल के अंदर भी चले जाते हैं। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गाल्गी apparatus। हम देख लेते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन इन द गाल्गी apparatus और डिक्टियोसोम। जो वेजिकल्स होते हैं ये सबसे पहले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होते हैं, उसके बाद ये वेजिकल्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल फिर जो बड ऑफ होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं गाल्गी apparatus की तरफ। ये गाल्गी apparatus के जैसे करीब आते हैं तो उसके बाद जो गाल्गी apparatus की जो सिस फेस होती है उसके साथ आके फ्यूज़ कर जाते हैं, और अपना जो कंटेंट होता है वो गाल्गी मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रांस फेस होती है गाल्गी apparatus की वो गिव राइज टू सिक्रीटरी वेजिकल।
ये जो स्क्रीटरी वेसिकल्स होते हैं ये पिंच ऑफ हो जाते हैं और ये दूसरे साइड्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं जब उसकी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द सिस पोल टू द ट्रांसपोल ऑफ द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के जो ओलिगोसैकेराइड पोर्शन है उसको मॉडिफाई करते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड है ग्लाइकोप्रोटीन का वो आइडेंटिकल होता है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि वो गोल्गी एपरेटस के जो एंजाइम्स होते हैं वो जो सेम शुगर मोनोमर्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह दूसरे मोनोमर्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के ओलिगोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये जो वेसिकल्स होते हैं ये स्क्रीटरी वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसफेज से बड ऑफ हो जाते हैं। जैसे ये स्क्रीटरी वेसिकल उसके बाद ये आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करते हैं, वो जो प्रोडक्ट होती है वो फाइनली एक्सपोर्ट हो जाती है आउटसाइड दी सेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है सेल सेक्रीशन। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया that the Golgi complex are concerned with the cell secretion. For example, in mammals, pancreas secrete granules containing enzyme which help in digestion. सेकंड जो फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का वो है ट्रांसपोर्टेशन। गोल्गी एपरेटस जो है ये प्रोटीन और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करती है टू आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये क्या करते हैं, जो गोल्गी एपरेटस है ये कार्बोहाइड्रेट्स को कंबाइन करवाता है विद दी प्रोटीन एंड लिपिड, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। ये बेसिकली कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। गोल्गी एपरेटस एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर हमेशा बिटवीन दी डिवाइडिंग सेल जो है वो बनता है, तो जिसकी वजह से जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है वो पेरेंट सेल को डिवाइड करके इनटू 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है बेसिकली जो आज हमने डिस्कस किया वो है गोल्गी एपरेटस के बारे में। एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम डिस्कस करते हैं वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये साइटोप्लाज्म के इनसाइड जो है ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इनके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और वैक्यूल के अंदर सैप प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्लांट सेल्स के अंदर अबंडेंट होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर ये सेल्स का जो सेंट्रल पोजीशन होती है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल की दूसरी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो सेल के पेरिफेरल साइड पे पुश हो जाती हैं। जो नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इस फिगर के अंदर आप एक प्लांट सेल और एनिमल सेल देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं प्लांट सेल तो उसके अंदर हमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नज़र आ रहा है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर हमें स्मॉल डिफरेंट वैक्यूल नज़र आ रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसने सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है, और जबकि जो डिफरेंट जो दूसरी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के पेरिफेरल साइड पे हैं, जबकि प्लांट एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसने सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है, जबकि काफ़ी सारे जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल्स के अंदर बेसिक जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल जो है ये पैरेन्काइमेटिक सेल के अंदर 90% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है, जबकि जो लार्ज वैक्यूल है वो अपसाइड होता है इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम डिवाइडिंग सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैक्यूल जो होते हैं ये बाउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन, और उसकी जो थिकनेस होती है टोनोप्लास्ट की वो जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये ऑब्जॉर्व कर सकते हैं सब्सटेंसेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमने डिस्कस किया था, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट।
वैक्यूल जो हैं ये बनते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स वे स्मॉल वैक्यूल्स आपस में फ्यूज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज वैक्यूल बनता है प्लांट सेल्स के अंदर। वैक्यूल्स जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी अपरेटस से बनते हैं। अब इन दोनों का क्या फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन पार्ट है वो बनाती है, और वो प्रोटीन फिर ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स द गाल्गी अपरेटस बाय आर ट्रांसपोर्ट वेजिकल, और वो जो वेजिकल्स होते हैं वो फिर वैक्यूल की फॉर्म में बड ऑफ होते हैं फ्राम दी सरफेस ऑफ गाल्गी अपरेटस। डिफरेंट वैक्यूल्स के अंदर जो उसके सैप के अंदर डिफरेंट कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वैक्यूल का ज़्यादातर पार्ट होता है उसके अंदर वाटर ऑक्यूपाइड होता है, जबकि दूसरे कंटेंट्स जो हैं वो उसके अंदर डिज़ॉल्व होते हैं। वो सल्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, सल्फेट आयन्स हो सकते हैं और फॉस्फेट आयन्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो वैक्यूल का सैक होता है उसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक कंपाउंड जैसा कि टैनिन और नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसा कि अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन वगैरह हो सकते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। दे एक्सपैंड द प्लांट सेल एंड डू नॉट डाइल्यूट इट्स साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो फंक्शन है वो ये है, ये वाटर को स्टोर करते हैं, इसके अलावा सेल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करते हैं, एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट को भी स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट फूड रिजर्व जैसा कि प्रोटीन, फ्लेवेनॉइड्स और अल्कलाइड्स को भी स्टोर करते हैं। वैक्यूल्स के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का वो ये है कि वैक्यूल जो हैं ये कॉज टर्गर इन प्लांट सेल। ये टर्गर क्या करता है? फिर ये प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडिविजुअल प्लांट सेल, जिसकी वजह से जो लीव्स और यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उनको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो है डिक्टियोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया, डिक्टियोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। फिर हमने डिक्टियोसोम में ये कहा कि इसके 2 पोल्स होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेज। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन इन डिक्टियोसोम को डिस्कस किया, जो कि 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फिर हमने फंक्शंस ऑफ गाल्गी अपरेटस डिस्कस किए, सेल सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल को डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने वैक्यूल को डिस्कस किया। वैक्यूल को हमने प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के लिहाज से भी डिस्कस किया, हमने वैक्यूल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, और लास्ट में हमने वैक्यूल के फंक्शन भी डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम राइबोसोम्स, पैराक्सिसोम और ग्लाइकोलिसिसोम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ ही इस चैप्टर ये जो है फिनिश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।